नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है एमसीयू के कुल सचिव सर अविनाश सर। हम चलिए उनसे आपको मिलवाते हैं। इस इवेंट से रिलेटेड हम उनसे कुछ पूछेंगे। सर, सबसे पहले तो एमसीयू के नए कैंपस में आना कितना एक्साइटमेंट की बात है ये? जी, आप जैसा देख रहे हैं चारों ओर बहुत उत्साह का वातावरण है और विद्यार्थी इतने उत्साहित हैं इस कैंपस को लेकर। और आप खुद ही देख पा रहे हैं कि कितना भव्य कैंपस का निर्माण हमने किया है, जहां विद्यार्थियों को आने से एक अपने आप में एक फीलिंग आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, खुला वातावरण है। यहाँ पर हमें लगता है कि हम शैक्षणिक माहौल बहुत अच्छा यहाँ पर दे पाएंगे विद्यार्थियों को। और ख़ास तौर से जो फिल्म उत्सव हो रहा है, इसमें आप देख रहे हैं विद्यार्थी खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। विद्यार्थियों की रुचि है। हमारे अकेले विश्वविद्यालय से 84 फिल्में विद्यार्थियों ने सबमिट की हैं, जिनकी स्क्रीनिंग होगी और उनको कुछ, मुझे निश्चित ही भरोसा है कि उनमें से कुछ को पुरस्कार भी प्राप्त होगा। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये भव्य कैंपस जो हमने बनाया है, इसमें विद्यार्थी बहुत उत्साहपूर्ण भागीदारी करेंगे। बहुत अच्छे से यहाँ पर कक्षाओं का संचालन होगा और भी गतिविधियाँ हम लगातार विद्यार्थियों के लिए जो भी हो सकती हैं वो यहाँ पर संचालित करेंगे। सर, एमसीयू में फिल्म फेस्टिवल होना, ये उद्देश्य क्या एक तरीके से? देखिए, हम लोग विश्वविद्यालय जो है वो मास कम्युनिकेशन का विश्वविद्यालय है और आप समझ सकते हैं इस समय फिल्में जो हैं वो मास कम्युनिकेशन का सबसे सशक्त माध्यम है। अभी देखिए, आप जैसे कश्मीर फाइल्स आई तो इसको लेके कितना लोगों तक उसने उत्साह का, मतलब लोगों ने देखा उसको और लोग किस तरीके से उसको जो सच्चाई है वो सामने आ रही है लोगों के। तो विश्वविद्यालय का भी ये उद्देश्य है। विश्वविद्यालय ने अभी फिल्म स्टडीज़ पे एक पाठ्यक्रम चालू किया है। इसके अलावा पूर्व में भी हम लोग एमएससी फिल्म प्रोडक्शन चलाते हैं और फिल्म जर्नलिज्म का कोर्स चलाते हैं। तो विश्वविद्यालय का शुरू से, क्योंकि मास कम्युनिकेशन विश्वविद्यालय है, तो फिल्म स्टडीज़ को लेके अपना मन है और उद्देश्य है, उसी को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन के साथ मिलकर ये एक आयोजन को मूर्त रूप दिया है। सर, कई फिल्म फेस्टिवल्स हो रहे हैं। आई थिंक खजुराहो में होता है और मध्य प्रदेश के कई पार्ट्स में होता है। ये एमसीयू में होना, ये कितना उन फेस्टिवल से अलग है? देखिए, यहाँ पर आपको देखिए, जो मेरा मानना ये है कि विद्यार्थी शॉर्ट फिल्म बनाते हैं तो कई बार बड़े प्लेटफॉर्म से उन विद्यार्थियों को मौका नहीं मिल पाता। या अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत छोटी छोटी जगहों से फिल्में आई हैं, तो उन लोगों को वहाँ पर मौका नहीं मिल पाता कई बार बड़े प्लेटफॉर्म में, लेकिन उनमें टैलेंट है। तो उस टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से हमने ये फिल्म फेस्टिवल यहाँ पर आयोजित किया है। और आप देखिए, यहाँ पर आने वाले समय में, कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर थे प्रदर्शनी का उद्घाटन करने में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि मध्य प्रदेश एक फिल्म के लिए बहुत अच्छी स्थान है। यहाँ पर कई फिल्म्स की शूटिंग हो रही है और शासन का भी एक मंशा है कि मध्य प्रदेश में फिल्मों को प्रोत्साहन मिले, फिल्मों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन मिले। और सबसे बड़ी बात है कि आपको जो मैन पावर लगता है, आज भी मैन पावर हमारा बाहर से आ रहा है। अगर आप देखें तो महाराष्ट्र से बहुत बड़ा मैन पावर आता है जो फिल्म निर्माण में काम करता है। मुझे लगता है कि अगर इस तरीके के पाठ्यक्रम होंगे, इस तरीके के आयोजन होंगे, तो वो जो मैन पावर लगता है वो भी हम मध्य प्रदेश में काम उपलब्ध करा पाएंगे। और जो हम बार बार बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की, तो मुझे लगता है उसमें हम पूरी तरीके से एक सहयोगात्मक भूमिका में नजर आएंगे। विवेक अग्निहोत्री जी की भी मास्टर क्लास है, तो यहाँ ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि जो बॉम्बे नहीं जा पा रहे वो यहाँ उनके माध्यम से, मुझे ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा कि हर विद्यार्थी की एक मंशा होती है, एक इच्छा होती है कि हम किसी बड़े व्यक्ति से मिलें, किसी बड़े फिल्म निर्माता से मिलें। तो वो यहाँ पर एक उपलब्ध कराने का, मैं आपको बता दूँ, विवेक अग्निहोत्री जी 3 दिन रहने वाले हैं और पल्लवी जोशी जी भी रहने वाली हैं। तो आज जो एक आम विद्यार्थी है, जो एक छोटी जगह से विद्यार्थी निकल के आता है, हमारे यहाँ पर अध्यापन का कार्य कर रहा है, तो वो अध्ययन के कार्य के दौरान वो किस तरीके से इन बड़े लोगों से मिल सकता है, उनसे वो बारीकियां समझ सकता है। विवेक जी और पल्लवी जी मास्टर क्लास लेने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं फिल्म उद्योग के, बड़े नाम हैं जो मास्टर क्लास लेने वाले हैं। तो उन विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी, उन बारीकियों की जानकारी प्राप्त होगी और विद्यार्थी इस दिशा में काम कर पाएंगे। जैसा कि हमको पता है कि आज शाम को अक्षय कुमार जी भी आ रहे हैं, तो एक तरीके से मेरा ये मानना है कि इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ का आना कहीं एक तरीके से एमसीयू को एक नेशनल लेवल तक, नेशनल यूनिवर्सिटी है नो डाउट, बट एक बॉलीवुड तक पहुंचाना कि हम भी हैं यहाँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम लोगों का प्रयास ये होता है विश्वविद्यालय में कि हम जिस भी क्षेत्र में उतरें अपना एक्सीलेंस दे पाएँ।
क्योंकि विद्यार्थी हमारी प्रथम जिम्मेदारी, हम चूँकि अगर विश्वविद्यालय हैं तो हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हम विद्यार्थियों के प्रति पूरी तरीके से समर्पित रहें। विद्यार्थियों को हम जो कुछ उपलब्ध करा सकते हैं वो उपलब्ध कराएं। तो इसी दिशा में ये हमारा प्रयास है कि मान लीजिए आज अक्षय कुमार जी यहाँ पर आ रहे हैं, अक्षय कुमार जी और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम लोग विभिन्न आयोजनों में आमंत्रित करेंगे और वो हमारे विद्यार्थियों के बीच होंगे। क्योंकि जैसा अभी आपने कहा, एक छोटी जगह से अगर कोई विद्यार्थी आता है तो मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं लेके आता है, मन में बहुत सारे सपने लेके आता है, और उन सपनों को अगर हम साकार नहीं कर पाएँ तो मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं उसके साथ हम जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा हमेशा प्रयास होता है विश्वविद्यालय में कि हम इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएं और विद्यार्थियों के लिए जो भी हम कर सकते हैं, जो भी उनको अच्छे से अच्छा दे सकते हैं, उसका हमारा प्रयास है। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे कि हम MCU से यही उम्मीद कर रहे हैं कि हर साल इस तरीके का इवेंट होगा? बिल्कुल, मैं ये तो नहीं कहता, क्योंकि ये चित्र भारती फिल्मोत्सव जो है वो 2 वर्ष में एक बार आयोजित होता है, और ये आयोजक जो हैं भारतीय चित्र साधना के, वो तय करेंगे कि अगला फिल्मोत्सव कहाँ होना है। लेकिन इसी के समान, इसी से मिलते जुलते अन्य आयोजन हम प्रतिवर्ष करेंगे। इसके लिए मैं विद्यार्थियों को पूरी तरह भरोसा दिलाता हूँ कि इस तरीके के आयोजन हम लोग अब लगातार करते रहेंगे, क्योंकि अभी तक हम भी मानते हैं, विश्वविद्यालय भी मानता है कि हमारी कहीं लिमिटेशंस थी, हमारे पास छोटा कैंपस था। आज ये 50 एकड़ में भव्य कैंपस आप जो देख रहे हैं, हम इसका पूरा तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे और विद्यार्थियों के हित में करेंगे। ये मैं आपको पूरी तरीके से भरोसा दिलाना चाहता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।